तो चलिए बात कर लेते हैं लॉकडाउन 3 की। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। 4 मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन अब रहेगा। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। तो देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। 4 मई से 17 मई तक यह अवधि है। पहले जो लॉकडाउन 2 है वो 3 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है और लॉकडाउन 3 की जो अवधि है वो 4 मई से 17 मई तक होगी। हवाई रेल मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे, यानी कि 17 मई तक फिलहाल लॉकडाउन लागू रहेगा। ग्रीन जोन में बसों में 50% सवारियां चलेंगी, तो ये छूट दी गई है। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। तो मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जो 17 मई तक रहेगा। तो लॉकडाउन 3 बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक इसकी अवधि कर दी गई है। तो अगर ग्रीन जोन की बात करें तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ग्रीन जोन्स में आवाजाही बंद रहेगी। नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं और वस्तुएं मुहैया करवाने वाले संस्थान खुले रहेंगे। आप ग्राफिक्स के जरिए ये चीजें देख सकते हैं अभी अपने टीवी स्क्रीन पर। क्या कुछ छूट दी गई है ग्रीन जोन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। तो छूट सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं दी गई है। सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है ग्रीन जोन में। दफ्तर, फैक्ट्रीज कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। यहां पर सिर्फ 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। वहीं बसों में भी 50% सवारियां ही सवार हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इससे ज्यादा संख्या रहती है तो वो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। ऑरेंज जोन की बात कर लेते हैं। बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब की अनुमति होगी, लेकिन कैब में सिर्फ एक ही व्यक्ति एक समय पर ट्रैवल कर पाएगा। तो कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर होगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी, कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। तो ये ऑरेंज जोन में जो छूट दी गई है वो आप देख पा रहे हैं। शराब और पान की दुकानें ऑरेंज जोन में भी खुली रहेंगी। और जैसा कि रेड जोन की अगर हम बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां होंगी। हालांकि रेड जोन में कोई ज्यादा राहतें नहीं दी गई हैं। रेड जोन में मनरेगा का काम चलेगा, ये राहत दी गई है रेड जोन में। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी। रेड जोन की छूट हम आपको बता रहे हैं। बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति दी गई है रेड जोन में। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब की सेवा रेड जोन में नहीं रहेगी। चलिए बात कोरोना अपडेट की। देश में 35,365 कोरोना मरीज अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 25,148 केस एक्टिव हैं। तो कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 35,365 कोरोना केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 25,148 केस देश में अभी तक एक्टिव है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,152 है और ठीक होने वालों की संख्या 9,064 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11,506 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं अब तक। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 485 है। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कोरोना वायरस के केस 4,721 हो गए हैं। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 2,666 केस अभी तक हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,666 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 82 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर आप स्वस्थ लोगों की बात करें तो 2,666 में से 1,116 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 714 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की कुल संख्या 1488 है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं। कुल केसेस की संख्या देखिए 2666 पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1488 हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या 414 है और मौत का आंकड़ा 62 है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले कुल संख्या देखिए 2666, मौत का आंकड़ा 62, ठीक होने वालों की संख्या 414। जिलावार बात करें तो बांसवाड़ा में ये आंकड़ा 66 है। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 35, भरतपुर में 111 रिपोर्ट कोरोना वायरस के अभी तक किए जा चुके हैं। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर 42, भीलवाड़ा में अब तक 37 कोरोना मामले सामने आए हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा अब 600 को पार कर गया है, 606 ये संख्या जोधपुर में है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 37 है। टोंक में 134 और राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 928 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वहीं कोटा की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 204 है।